देखिए बेटा, आपकी डिमांड पर लेकर के आ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की रिवीजन। ओके, आई होप बेटा आपकी बाकी चैप्टर्स की रिवीजन भी प्रॉपर्ली चल रही होगी। ओके, और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आपका जो न्यू चैप्टर, वैसे तो पुराना ही हो गया है, न्यू तो नहीं कहेंगे इसको हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर वाले, और अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप बेटा कोई सा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, और बेटा एक काम करेंगे, आप वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखिए ना बेटा। हाँ, स्किप करके देख रहोगे तो आपको ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो बेटा, अगर हम प्रोग्रेशंस की बात करें, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दो आपको, तो आपको पता है यहाँ पर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीरीज की बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक पैटर्न्स फॉलो होता है यहाँ पर नंबर में। ठीक है, अगर मैं कभी बोलूँ कि भैया कि जो हमारी गिवन जो हमारा क्या कहते हैं टर्म्स हैं वो एपी की फॉर्म में है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करते थे बेटा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बेटा 7 है मेरे पास, 9 है, देन बेटा मेरे पास 11 है, देन 13 है, एंड सो। अब बेटा आपको पता है दीज आर कॉल्ड द टर्म्स, इसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। और आपको पता है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकंड टर्म हो गई, दिस वन इज द थर्ड टर्म एंड दिस वन इज द फोर्थ टर्म। ओके, और कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस अगर आपका सेम आता है यानी कॉमन आता है, तो डेट मीन्स हमारा जो है, जो गिवन हमें सीक्वेंस दे रखा है, जो गिवन हमें सीरीज दे रखी है, वो क्या है, एपी की फॉर्म में। ठीक है, तो हम बेटा निकालते हैं ना, अगर सपोज कि हमने कहा ये एपी की फॉर्म में है, तो हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। और डी कैसे निकलता है बेटा, a2 माइनस ए, या फिर हम सकते हैं a3 माइनस a2 एंड सो ऑन, देख सकते हैं ना। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो आप सभी को पता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा, और आपने एक चीज और पढ़ी थी बेटा कि अगर किसी भी टर्म को आपने फाइंड आउट करना है, nth टर्म, अगर आपको nth टर्म निकालना है यानी कोई भी टर्म निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म फॉर nth टर्म। और nth का मतलब क्या होता है बेटा, कोई से भी प्लेस पे जो नंबर है, कोई भी टर्म है, उसको फाइंड आउट करने का हमारा ये जनरल फॉर्मूला होता था। क्लियर बेटा? ओके, अब बेटा देखो इसमें एक और चीज़ आपको समझनी है। देखो ये सब चीज़ें तो आपको पता है। अब क्वेश्चन बेटा यहाँ से बहुत डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। देखो एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, एन जो आपका है यानी नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगी, कभी भी डेसिमल्स में नहीं होगा। ओके, जैसे बेटा होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी आपने सुना है 3.5 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में पढ़ते हैं, नहीं ना। तो वैसे ही बेटा ये क्या बता रहा है, एकदम से नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बता रहा है, यानी प्लेस ऑफ द टर्म्स, कि वो टर्म कहां पर रखी गई है। ओके, और वो टर्म कौन सी है वो आपको एन बता रहा है। आर यू गेटिंग नोट? एन का मतलब प्लेस ऑफ द टर्म, कि वो एक्चुअल में टर्म कौन से नंबर पर आ रही है। और एन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द टर्म, मतलब उस प्लेस पे कौन बैठा हुआ है। आर यू गेटिंग नोट? दैट्स इट। क्लियर बेटा? ओके, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आप जो है बेटा, देखो मैं डीपली नहीं बताऊंगा यहाँ पर, इतना आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे एन टर्म्स का सम निकालना है एपी के एन नंबर ऑफ टर्म्स का मुझे सम निकालना है, और मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन अपॉन में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म एंड इट विल रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म। ठीक है बेटा। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है हमारा। ओके, अगर बेटा हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1 ही होगा। आर यू गेटिंग नोट? क्लियर है बात? अच्छा देखो बेटा, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है,
इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, और ये तो पॉजिटिव तो होता ही होता है क्या, ठीक है। और ये फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका कोई भी हो सकता है, इट कैन बी इन द रूट ऑल्सो, ठीक है। बट इस चीज का ध्यान रखना बेटा, जो एन है ना, कि किस प्लेस वाले टर्म की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा आपका, नेगेटिव नहीं होगा, ये जीरो भी नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस ऑल्सो, है ना। जैसे होता है ना बेटा, क्लास में आपके रोल नंबर्स होते हैं, अब मैं कहूँ 10 रोल नंबर पे कौन बैठा है, देखो 10 तो क्या हो गया, 10 रोल नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, 10 रोल नंबर किस बच्चे का है अगर हम ऐसे बात करें, तो एक्चुअली में जो 10 है ना, 10 क्या पोजीशन बता रहा है कि 10th रोल नंबर इस बंदे, इस बच्चे का है, ठीक है। और उसका नाम क्या बता रहा है, एक्चुअल में एन बता रहा है कि उस प्लेस पर कौन है, आर यू गेटिंग नोट, ठीक है। एन उसका प्लेस बता रहा है और एन उसकी वैल्यू बता रहा है, उस प्लेस पर कौन बैठा हुआ है, उस प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है, उस प्लेस पर कौन सा टर्म है, ठीक है, कौन सी टर्म है, मतलब क्या है वैल्यू वहां की, ठीक, क्लियर बेटा। तो इन्हीं फॉर्मूलाज का आपने बेटा यूज करना है टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस जो आपको मेंशन होंगे, ठीक है बेटा, ओके। चलिए कंटिन्यू करें। अब बेटा हम सीधा क्वेश्चंस की बात करेंगे, ओके, तभी आपको बेटर समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू दैट। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा देखो, आप जो है अपनी तरफ से कोई क्वेरी होती है वो भी कमेंट में डाल सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको उस पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके, क्लियर बेटा। देखो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप, इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -4। देखो बेटा हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आपको, क्वेश्चन ठीक है, ओके, क्वेश्चन देख लेंगे बेटा आप। एंड द 7th टर्म इज 4, और हमें 7th टर्म भी दे रखी है बेटा, आपको पता है 7th टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, a7 से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स गुड। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। देखो बेटा कॉमन डिफरेंस पता है आपको, 7th टर्म पता है आपको, और बेटा आपने पढ़ा था किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है a + n-1 इंटू में d होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो क्या मैं 7th टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, a प्लस में 6 इंटू डी, और जो कि कितना है बेटा 4 है, चेक इट आउट। तो a हमें निकाला है, यानी a इज द फर्स्ट टर्म, और 6 इंटू डी इज द -4 जो हमें मेंशन है, इक्वल्स टू 4। तो क्या हम यहां से सकते हैं, 6 4 = 24 इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 4 + 24, then the a is 28. Are you getting note? This is the answer. Check it out. कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना, देखो चेक कर लो, क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कि नहीं हुआ, हो गया ना। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या उसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बड़ा धीरे धीरे क्वेश्चंस देखते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा, और आपको सारे क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर समझ लिया से एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k + 9, 2k - 1 एंड 2k + 7 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखो बेटा, अब आपको क्या बोला गया, ये तीनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी के। और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि इनके बीच में जो डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो क्या होगा, सेम होगा। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमें गिवन है, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, कितनी है, दैट इज k + 9 को हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। सेकेंड टर्म हमारी कितनी है बेटा, यहाँ पर 2k - 1 है, और थर्ड टर्म हमारी कितनी है बेटा, यहाँ से थर्ड टर्म इज 2k + 7, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। और ये क्या, तीनों के तीनों एपी की फॉर्म में। तो बेटा बात सुनो, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस a2 - a1 और a3 a1 लिखो, ये लिखो, ठीक है, फर्स्ट टर्म, क्या दोनों सेम नहीं होंगे,
क्योंकि बेटा कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, a2 के प्लेस पे मैं लिखूंगा 2k प्लस 2k माइनस 1 माइनस में ब्रैकेट क्लोज k प्लस 9 इज इक्वल्स टू a3 कितना बेटा 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1, दैट्स इट। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9, ये 2k प्लस 7 माइनस में 2k प्लस में 1, ठीक है बेटा। इसको करने का बेटा एक और तरीका है, वो तरीका क्या भी बताते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बेटा, हम इसको सीधा 2k माइनस k हो जाएगा हमारा k, और जगह माइनस का 10, ये हो जाएगा हमारा 2k से 2k कैंसिल, ये 8 हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर यू कैन गेट k इक्वल्स टू 8 प्लस 10 यानी 18, ठीक है बेटा। ओके, तो ऐसा आप कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है, फर्स्ट देखो बेटे, एक्चुअल में एपी में जो आपके सेकंड टर्म होते हैं, मिडिल टर्म, 3 टर्म्स में से, वो एक्चुअल में क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज के बराबर होते हैं। तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, या फिर यही बेटर तरीका है बेटा, इसी कर लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ से k कितना आ रहा है हमारा 18 आ रहा है। चेक करना बेटा, कहीं मिस्टेक हो तो वो भी आप बता सकते हैं, कोई क्वेरी हो वो भी आप बताएंगे। तो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल, चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने दूसरे कदम की ओर, तीसरे कदम सॉरी, है ना, थर्ड कदम पे पहुंच गए हम, थर्ड स्टेप। और द थर्ड क्वेश्चन इज दैट इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, देखो बेटा ध्यान से देखना, अगर एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या, अरे भैया कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है d। अगर 3 है तो बताइए a20 माइनस a15 कितना होगा बेटा, a20 माइनस a15 कितना होगा। आई थिंक ऐसा सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आपका है ना। देखो आप सुनो बात बेटा, अभी आपको बेटा जनरल फॉर्मूले का बस ध्यान रखना है कि किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, क्या यही होता है। तो क्या मैं 20th टर्म जो हमें दे रखी है a20 माइनस a15 को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, कैसे, देखो a20 को मैं क्या a प्लस 19d लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं सर आप। ब्रैकेट में a प्लस ये हो जाएगा 14d, चेक इट आउट। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे यू विल गेट a प्लस 19d माइनस a माइनस 14d, a से a कैंसिल, ठीक है बेटा। 19 माइनस 14d कितना हो जाएगा बेटा आपका 5d हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी मेंशन है आपको 3, तो 5 इंटू 3 15 इज द डिफरेंस बिटवीन a20 एंड a15। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आई कि नहीं आई। ओके, तो बेटा आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर क्लियर हो गया है तो थम्स अप करेंगे, थम्स अप मीन्स लाइक करेंगे, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करेंगे। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, और एपी हमें क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, हमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और एपी में हमें मेंशन इस तरीके से, देखो बेटा 1/3q माइनस, सॉरी माइनस में कॉमा, 1 माइनस 6q अपॉन में 3q, 1 माइनस 12q अपॉन में 3q। ओके, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो बेटा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से आपको, है ना, हाँ प्रॉब्लम लगती है, मुझे भी लगती थी बेटा, ठीक है। ओके, फिर मैंने जिस अड्डू मित्रा पे क्लासेस लेना स्टार्ट किया तो फिर मेरे को धीरे धीरे आने लग गया, ठीक है। सॉरी ये तो जोक, जस्ट जोकिंग, लेट्स कंटिन्यू। बेटा देखो ये तो होगी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म और ये हमारी थर्ड टर्म, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको पता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस आपका कॉमन डिफरेंस होता है। यानी a2 कितना है 1 माइनस 6q अपॉन में 3q माइनस 1 अपॉन में 3q। देखो बेटा डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3q आपका नीचे रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 6q माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ,
तो क्या मैं डी को ऐसे तो -6q अपॉन में 3q, q से q कैंसल, 3 1 3, 3 2 6, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू -2। क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं होगी, ठीक है, दैट्स गुड, ओके। ठीक बेटा, तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलिए, देखिए बेटा, अब क्वेश्चन क्या है बेटा, कुछ इस तरीके से, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इतना एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7, तो बताइए उसकी 63rd टर्म क्या होगी। अब बेटा कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और डी का पता होना जरूरी है, और वो कहां से निकलेगा बेटा, इन दोनों से निकलेगा, 7 टर्म और 9 टर्म से, इक्वेशन से, ठीक है। देखो कैसे, अब सुनो बेटा क्या करना है। देखो पहली बात तो बेटा देखेंगे कि जो आपके 7th टर्म आपकी है वो कितनी गिवन है, 1/9 गिवन है। तो क्या बेटा 7th टर्म को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जनरल फॉर्मूला मेंशन करना इट्स कंपलसरी, ठीक है बेटा। तो क्या आप 7th टर्म को और 9 टर्म कितनी दे रखी बेटा, 1/7 दे रखी। क्या बेटा 7th टर्म को आप ऐसे लिखते हैं a + 6d इज इक्वल्स टू 1/9, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब 9th टर्म हमें बेटा क्या लिख सकते हैं, a + 8d हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/7, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर बेटा हम इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 2 from 1, तो हमें क्या, a से ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, इट विल गिव्स यू -2d, ये हो जाएगा हमारा 1/9 - 1/7। तो क्या बेटा यहां से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 63, ये हो जाएगा एलसीएम इसका, 7 - 9 हो जाएगा यहां से ही आपका। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट यू गेट, -2d इज इक्वल्स टू -2/63, चेक इट आउट, माइनस से माइनस कैंसिल, ओके, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 1/63। क्यों बेटा, 2 1 2, 2 1 2, समझ में आया कि नहीं कैसे कैंसिल किया है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आगे बेटा 1/63 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है। तो हमें 63rd टर्म निकालनी है बेटा, फर्स्ट टर्म भी तो पता हो, तो एक काम करो ना, ये जो इक्वेशन बनी है इसमें एक बार इसको पुट कर दो, वहां से निकाल दो उसको। तो क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करते होगा a + 6 × 1/63 इक्वल्स टू 1/9। तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी बेटा यहाँ से 3 2 6, 3 2 6 1, ठीक है। तो ये 2/21 इक्वल्स टू 1/9। क्या बेटा इसको ऐसे सकते हैं 1/9 - 2/21, ठीक है। बस थोड़ा फ्रैक्शंस में आता है ना बेटा, तो वहाँ पर थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो उसको थोड़ा केयरफुली करेंगे ना। अब एक बार चेक करना बेटा क्या हमने सही किया हुआ है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटे आपका, 189 आ रहा है, नहीं हाँ 63 आ रहा है ना इसका एलसीएम, तो ये 7 और ये हमारा 6। तो बेटा देखो a भी हमारा आ रहा है 1/63, अरे वाह, चेक करना बेटा क्या मैंने कैलकुलेशन सही की है। देखना बेटा सही की कैलकुलेशन, समवन सेइंग की, और सर आप गलत कैसे हो सकते हो, बेटा हो जाता समटाइम्स ना ऐसा कि हम भी मिस्टेक कर देते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बेटा हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, है ना। अब देखो बेटा यहाँ से 60 जो थर्ड टर्म आपकी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, a प्लस में 62d, तो a कितना है 1/63, और ये कितना है बेटा आपका d कितना है वो भी आपका 63। तो बेटा ये तो बहुत इजी हो गया, 63 ये हो गया 1 + 62, ये हो गया 63, 1 टाइम्स में ये हो गया, यानी जो हमारी 63rd टर्म है ना बेटा वो क्या है, 1 है, दैट इज 1 आंसर। समझे कि नहीं समझे, कुछ कंफ्यूजन है, देखो एक बार, है ना बेटा। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन भी दिखते हैं, ठीक है। बस बेटा क्या है ना, इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है और जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करते जाना है, ठीक है बेटा। एपी में यही होता है,
आपको जो मेंशन है, जो आपके स्टेटमेंट गिवन है, उसको पहले आप ब्रेक डाउन करके जो भी मेंशन है उसको लिखते जाइए, उसके बाद सोचिए कि करना क्या है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें बेटा। ओके देन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो एक बार स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 1 मोर देन ट्वाइस इज 8th टर्म। ठीक, बस यहीं तक पढ़ लिया हमने, पूरा नहीं पढ़ना एक बार में, ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। बड़ा 16 टर्म, पहले क्या बोले 16th टर्म, भैया 16 टर्म जो हमारी है वो क्या है, किसी भी एपी की 1 मोर, एक ज्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स 8th टर्म, अपनी जो एपी की 8th टर्म के 2 गुना से एक ज्यादा है। तो बेटा यही तो बनेगा सीक्वेंस, नहीं बनेगा, एक्चुअल में ये तो कंडीशन होगी। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते, इतनी बात समझ में आ गई, तो ऐसे करना है बेटा आपने। अब क्या गिवन, 12th टर्म हमें गिवन है 47, यानी 12th टर्म A12 हमें गिवन है कितना बेटा, 47 गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें AN फाइंड आउट करना है। NH टर्म का मतलब क्या बेटा, AN ही तो फाइंड आउट करना है। ओके, अब जो हमें कंडीशन यहां पर मेंशन है बेटा, इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, देन हम NH टर्म फाइंड आउट करेंगे, और जिसका फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, पता ना बेटा। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो बेटा, NH टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको पता सभी को ये होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है बेटा, अब सुनो बात, हमें यहां पर 2 रिलेशन मिल गए, 2 कंडीशंस मिल गई है, तो यहां से इक्वेशंस बनेंगी। देखो 16 टर्म को मैं लिख सकता हूं A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D प्लस में 1। सॉल्व करना बेटा इसको, A प्लस 15D, ये जो हमारा 2A प्लस में 14D प्लस 1, इधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा A प्लस में 15D माइनस में 14D माइनस में 2A इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बेटा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से कि जो माइनस A हमारा है प्लस में D हमारा है वो किसके बराबर, 1 के बराबर है। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो बेटा, यहाँ से D निकाल दो, D जो हमारा है वो हो जाएगा 1 प्लस A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बात तो समझ में आ गई। चलिए बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब 12th टर्म में गिवन है 47, 12th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल्स टू में 47। देखो डन। अब देखिए बेटा, अभी आपने D निकाला था इन टर्म्स ऑफ A, तो क्या करेंगे काम, कभी D की जगह पे लिख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो 1 प्लस A। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, A मिल जाएगा, ये जो 11 प्लस में 11A इक्वल्स टू 47, देन यू विल गेट 12A इज इक्वल्स टू 47 माइनस 11, 12A इक्वल्स टू कितना होगा, 36 आ रहा है क्या, तो ये जगह A हमारे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 12 3 36। चलो अच्छी बात है। अगर हमें A मिल गया तो क्या हम बेटा कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते, देखो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या, 1 प्लस A है ना, डेट मीन्स 1 प्लस 3 डेट इज इक्वल्स टू 4, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ गया। अब यहाँ से बेटा आप इजीली nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A इज 3 एंड D इज 4, चेक इट आउट, चेको, देखो देखो देखो, नहीं तो ये nth टर्म हमारी आ गया यहाँ से 3 प्लस में 4n माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 1, तो आंसर विल बी 4n माइनस 1 इज द nth टर्म ऑफ गिवन AP। चेक इट आउट, इज देयर एनी कंफ्यूजन, नो, परफेक्ट, दैट्स गुड। ओके देन लेट्स कंटिन्यू। वेल, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने स्क्रीन पर, बोर्ड पर देखेंगे, फाइंड एन एपी हुज 4th टर्म इज 9। अब देखो बेटा, हमें एपी निकालनी है जिसकी 4th टर्म हमें पता है, 4th टर्म कितनी है, 9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ इट्स 6th एंड 13th टर्म इज 40, यानी कि हमें एक और चीज गिवन है, इसकी 6th टर्म
6 टर्म A6 होगा ना सर, हाँ जी, और 13 टर्म यानी A13 का सम कितना है बेटा 40 है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड क्या करना है, हमें AP फाइंड आउट करना है, और AP फाइंड आउट करना है यानी कि हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकाल करके AP बना सकते हैं। देखो क्लियर, देखो अब बेटा आपको पता है जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूला। अब तक तो आपको ये टिप्स पे हो चुका होगा, नहीं, चलिए देखिए A4 आपका 9 है, ठीक, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं A+3D इज इक्वल्स टू 9। इज देयर एनी कंफ्यूजन? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, लिख सकते हैं। A6 और A13 इक्वल्स टू हमारा 40 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कैसे, देखो A+5D प्लस में A+12D इज इक्वल्स टू 40, चेक इट आउट, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा बेटा, देखो A+A ये हो जाएगा 2A, 5+12 आपका हो जाएगा 17D, चेक करना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। बट अब AP निकालना है, तो AP के लिए हमें फर्स्ट टर्म भी पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, बस हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो करे क्या, या तो बेटा एक काम करो एलिमिनेशन मेथड लगा दो या सब्स्टिट्यूशन कर दो, आप जो सुटेबल आपको लगे, ठीक है। आपको आता होगा ना सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, नहीं आता कोई बात नहीं, दिखाते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो अब एक काम करो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से यहां से हम A को निकाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ D की फॉर्म में, तो जगह 9 - 3D हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चेक इट आउट, कर सकते हैं ना बेटा। अगर इसी वैल्यू को मैं A की जगह पे पुट कर दूं यहां पर, तो जगह 2 इंटू A की जगह पे 9 - 3D प्लस में 17D इज इक्वल्स टू 40, डन। तो ये जगह हमारा 9 इंटू 2 इज 18, 3 इंटू 2 इज -6D प्लस में 17D इज इक्वल्स टू 40। चेक करो बेटा, चेक कर लीजिए, कुछ कंफ्यूजन हो तो। हमने कुछ नहीं करा, A निकाला फर्स्ट इक्वेशन से और उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ A, डन। अब सुनो, ये हमारा हो गया बेटा -6 और प्लस में 17, कितना हो जाएगा, 17 में से 6 माइनस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 होगा, 11D इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 40 माइनस में 18, ठीक है। तो ये 11D इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 22, दैट मीन्स D is equals to 22 divided by 11, you will get 2, and the common difference is equals to 2, ठीक है, ठीक है, देख लो, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस बेटा 2 आ गया तो पुट कर दो ना यहाँ पर A की प्लेस, जहाँ पर जहाँ से A भी आ जाएगा ना हमारा, A - 3 इंटू 2, दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू 9 - 6 इक्वल्स टू 3, डन। अब बेटा क्या, अब तो सिंपल हो गया ना, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो AP नहीं निकाल सकते क्या, देखो। तो यहां से बेटा आप सेकंड टर्म में निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 + 2 5, ऐसे थर्ड टर्म निकाल देंगे, सेकंड टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस, दैट इज 5 + 2 7, ऐसे आप फोर्थ टर्म निकाल देंगे थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, ठीक है। तो AP क्या हो जाएगी यहां से, देयरफॉर ये लिख दे, क्या देखना विजिबल है क्या, AP हमारी बन जाएगी क्या 3 5 7 9 की हमारी AP बन जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, ओके। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ओके डन, दैट्स गुड। चलिए कंटिन्यू करें बेटा, समझ में आ रहा है, ओके। वेल लेट्स कंटिन्यू देन। तो बेटा थोड़ा सा लाइट यहाँ पड़ रही होगी तो आप देख लेंगे यहाँ पर। एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन जो है ना 8th क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ में बोला गया है द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, ये बेटा 0 मेंशन है, ये क्या आपका 0 है, ठीक है। देखो बेटा हमें क्या गिवन है, एक बार ध्यान से देखो बेटा, हमें गिवन है कि भाई फोर्थ टर्म जो है AP का वो क्या है 0 है,
ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है बेटा, अगर फोर्थ टर्म जो है एपी का 0 है तो प्रूफ कीजिए कि 25th टर्म जो आपकी है, प्रूफ दैट 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स 11th टर्म। ये हमें प्रूफ करना है, तो कर देंगे प्रूफ, क्या दिक्कत है सर जी। नहीं, अब आते बेटा प्रूफ पे, अब तक तो आपने कर भी दिया होगा नहीं, अरे वाह, दैट्स द स्पिरिट, ओके दैट्स गुड। देखो बेटा फोर्थ टर्म आपको गिवन है 0, तो क्या फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। क्या मैं a को ऐसा लिख सकता हूं बेटा माइनस में 3d, ठीक है ओके। अब बेटा एक काम करो ना, 25th टर्म निकाल दो और 11th टर्म निकाल दो और देखो क्या वो जो 25th टर्म है वो 11th टर्म्स का 3 टाइम्स है। चलो चेक कर देखो, 25th टर्म हमारी आ जाएगी यहाँ से a प्लस 24 इंटू में d, तो क्या a की जगह पे हमें पुट करना माइनस 3d प्लस में 24d, ये हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा बेटा 21d हो जाएगा। तो दैट मीन्स द 25th टर्म इज 21 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस, ये हमारा हो गया 25th टर्म, ठीक है। अब वैसे ही बेटा आप जो है 11th टर्म भी निकाल दीजिए, 11th टर्म इज गिवन अप बाय, ये लिख सकते हैं हम a प्लस में 10d लिख सकते हैं, 11th टर्म को लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, तो जगह 11th टर्म इज इक्वल टू a की जगह पे आप लिखेंगे माइनस 3d प्लस में 10d, तो क्या मिल रहा है बेटा 11d आपकी, 11th टर्म आपकी आगे 7 इंटू डी है कि नहीं है ना बेटा। अब सुनो बेटा बात, 25th टर्म आपके 21 है और 11th टर्म आपके 7 है, तो बेटा 21 7 का कितना टाइम्स होता है, 3 टाइम्स से तो होता है, यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या समझे। तो क्या बेटा अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 11th टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हमें 21d नहीं मिल जाएगा, यानी कि यहां से मिलेगा हमें कंक्लूजन। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है बेटा इन दोनों के बीच में रिलेशन, कि जो 25th टर्म आपकी है ना वो क्या है 11 टर्म्स की 3 गुना है, और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया कि नहीं हुआ प्रूफ, प्रूफ, दैट्स इट, सिंपल। 10 यहाँ पर पूरे के साथ मल्टीप्लाई में 10 तो डिवाइड में चले जाएगा, देन यू विल गेट 14 प्लस 19d इज इक्वल्स टू माइनस 24, या सुनो 10 से डिवाइड करने पर 0 कैंसिल हो गया, ओके। देन यू विल गेट 19d इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 40, तो ये हो जाएगा हमारा 19d इज इक्वल्स टू माइनस 38। चेक इट आउट, क्या मैंने सही किया है बिल्कुल, ओके। तो फ्रॉम हियर आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस 38 डिवाइडेड बाई 19 एंड द आंसर विल बी, कॉमन डिफरेंस हमारा -2 आ जाएगा यहाँ से। इट्स क्लियर नोट, डन, ठीक है। देखो ना हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो क्या बेटा हम 24th टर्म नहीं निकाल सकते। देखो आपको पता है जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म को निकालने का, वो ये होता है, ठीक है, nth टर्म को निकालने का। तो यानी कि 24th टर्म हमारी हो जाएगी फर्स्ट टर्म प्लस में 24th टर्म ना बेटा, है ना, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस में 23 इंटू डी, चेक इट, ओके। तो इन प्लेस ऑफ ए यू कैन पुट 7 और प्लेस ऑफ डी यू कैन पुट -2, then you will get 24th term is equals to 7 minus 46, okay, well, तो ये हो जाएगा हमारा 24th term is 46 minus 7 अगर हम करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ से 39 आई थिंक, यस -39, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, ओके। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई मिस्टेक होती तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्वेरी हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में आता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है बेटा। और लाइक और शेयर आप करते रहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।
ठीक है बेटा। इस चैप्टर के सिर्फ 2 ही वीडियोज़ आएंगी, एक हमने बना ली है ये वाली, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको ध्यान से देखना, उसमें कुछ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, ठीक है, जिनमें आपको मोस्टली कन्फ्यूजन्स होगी आई थिंक। ओके, तो बेटा तब तक के लिए अपनी रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय।